जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का एकदम नया फ्रेश टॉपिक, नया माल पेटी पैक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बवाल है यार ये। डेफिनेशन सुनाऊं मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन एज द एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइन एज एवरेज वेलोसिटी विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड towards the positive terminal of a conductor under the influence of external electric field। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वो वेलोसिटी है जिसमें कि कोई भी कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए। सर कितनी बड़ी कहानी सुना दी, समझ में कुछ नहीं आई। अब कहानी सुनो, एक छोटी सी कंडीशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या समझ में आ जाएगी। एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, कुछ लोग चद्दर उठा के सो रहे होते हैं, कुछ लोग बैठे होते हैं अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, और कुछ लोग इधर से उधर घूम रहे होते हैं प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, कुछ बेचने वाले भी होते हैं और कुछ फालतू सोने वाले भी होते हैं वहाँ पर, जिनकी ट्रेन बहुत लेट में आएगी। इस तरह से होता है। ठीक है, समझना आप। जो इधर से कुछ लेटे हुए थे, सो रहे थे, वो अपने पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव आयन्स हैं। समझ में आ गया? जो सो रहे हैं वो कौन है? पॉजिटिव आयन है। और जो घूम रहे हैं इधर से उधर, जो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन आने वाली है इस प्लेटफॉर्म पर, वो हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझना, ट्रेन आने वाली थी, एकाएक अनाउंसमेंट होता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। क्या होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो लोग उस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, क्या करेंगे? दौड़ लगाएंगे उस दूसरे प्लेटफॉर्म की जहां पर ट्रेन आ चुकी है। और जैसे ही दौड़ लगाएंगे, यानी क्या हुआ? बाहर का इन्फ्लुएंस, फ्री इलेक्ट्रॉन पहले जो घूम रहे थे वो क्या हो गए? इफेक्टेड, असर आ गए, इन्फ्लुएंस्ड हो गए। किससे? उस अनाउंसमेंट से। तो अनाउंसमेंट क्या हुआ? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब क्या हुआ? जैसे ही वो टूवर्ड्स दूसरे टर्मिनल की तरफ भागेंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ भागेंगे, तो क्या होगा? भागते समय उनकी टक्कर होगी। किनसे? जो लोग लेटे थे उनसे टक्कर होगी। आपस में जो दो लोग भाग रहे होंगे उनमें आपस में टक्करें होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? और उस टक्कर के बाद उनकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा। ऐसा नहीं है कि सब एक सीधा से भागेंगे बिना टक्कर के भागें, टक्कर तो पक्का होनी है। और जो चेंज आएगा और फिर उन सबकी वेलोसिटी में कुछ चेंज होगी, सेम वेलोसिटी नहीं होगी। उस वेलोसिटी के बाद जो उन सबकी एवरेज वेलोसिटी हुई, वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वो वेलोसिटी कहलाएगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोबारा समझना, अपने इलेक्ट्रॉन की तरफ से। ठीक है ना? एक वायर है, जरूरी नहीं वायर में अकेले इलेक्ट्रॉन है, वायर में पॉजिटिव चार्ज है और वायर एकदम डेंस रहता है यार, खोखला नहीं है वायर जिसमें कि आप इलेक्ट्रॉन आराम से मस्ती से घूम रहा हो। वायर इज ए सॉलिड, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। आप सोचो सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो पक्का ना पक्का कोई खाली जगह स्पेस नहीं है कि आराम से ट्रक लेके आप लहराते हुए निकल जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ की तरफ, डायरेक्शन की तरफ भागने लगते हैं। कहाँ भागेंगे? इलेक्ट्रॉन भागेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। भैया इलेक्ट्रॉन आ जाए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे तो क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागे, दे हैव कोलाइड विद देमसेल्फ, उनका खुद आपस में टक्कर होगी। और किसे टक्कर होगी? कुछ पॉजिटिव आयंस जो कि वायर के अंदर होंगे ऑलरेडी प्रेजेंट, वो कहाँ भाग रहे होंगे? वो भारी होंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयन का साइज, वेट कितना होता है? 10⁻27 kg के 11 में पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? 10⁻31 kg। तो उनकी स्पीड कम होगी और वो कहाँ भाग रहे होंगे? नेगेटिव की तरफ। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। उनकी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, साइक बन गया। तो भैया क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अभी कर दो, मैं वेट कर लेता हूँ। कर दिया? चलो। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन एज अ एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन एज एवरेज
velocity, average velocity which जिसमें which free electron drifted, free electron drifted, freely electron drifted किधर, towards, किधर, towards positive terminal, on the conductor, कब, under the influence of, under the influence of external electric field, बस यही डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन का मोशन किसी कंडक्टर वायर में जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दी जाए, सिंपल सी डेफिनेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं Vd से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? एक एरो लगाते हैं, कहां पर? उस क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता किसके इक्वल है? माइनस ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ मतलब ई टाउ, सॉरी कुछ मत करो, मैं बाद में वेक्टर लगाऊंगा, ई पे लगा देता हूं, ई टाउ अपॉन एम, और एम किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ माइनस ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फॉर कैपिटल ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अप्लाइड करी जा रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। स्मॉल ई क्या है? स्मॉल ई इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। टाउ क्या है बेटा? टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और एम क्या है? एम है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। समझना भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या कहानी है? आप टाउ क्या बात है? टाउ क्या है समझना। दो टक्करों के बीच का, एक टक्कर हुई, ये टक्कर हुई और ये टक्कर हुई, दो टक्करों के बीच का, सभी टक्करों के बीच का, दो टक्करों, सभी टक्करों बात कर रहा हूं, सभी टक्करों के बीच का टाइम डिवाइड नंबर ऑफ टक्कर्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स, द ऑल टाइम बिटवीन द कोलिजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एक टक्कर हुई, ये टक्कर हुई, पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां चला, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड टक्कर हो गई, फिर चला 5 सेकंड टक्कर हो गई। देखना भाई, 5 सेकंड में 2 टक्करें हुई, टाइम कितना हुआ रिलैक्सेशन टाइम? कितनी देर बाद टक्कर हुई? सर 2.5 सेकंड बाद, क्योंकि 5/2 किया ही तो है ना। तो यानी कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है? सभी टाइम को, जितना भी इलेक्ट्रॉन का टाइम है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। अब आते हैं कैसी क्वांटिटी, मैं बता चुका हूं, दिस इज स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। और टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और इसका है मीन फ्री पाथ अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि मैं टाउ की डेफिनेशन के बारे में, टाउ के लिए फॉर्मूला लिखूं, तो टाउ इक्वल टू होता है, टाउ इक्वल टू मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड
ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी टाउ के लिए, यदि टाउ के लिए फॉर्मूला क्या है, सभी पाथ कितना, सारा पाथ अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला आपके पास मिल गया। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इक्वल टू होता है मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब आते हैं एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन जी निकला कैसे, वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम ई कहाँ से आया और कैसे आया, ठीक है ना। अब इसको ड्राइव कर लेते हैं और सॉल्व करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ड्राइव छोटा सा ड्राइव है। उससे पहले यदि मैं आपसे कह दूं कि यदि आपने आयरन का गेट पकड़ा, जब मैं कहता हूं यही मैंने बोर्ड पकड़ लिया और बोर्ड पर ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, यदि मैं एल्युमिनियम पकड़ रहा हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक करंट लगना चाहिए क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो क्यों नहीं लग रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि इस समय इलेक्ट्रॉन में कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई। देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे ही नहीं, और जब चलेंगे नहीं तो क्या होगा, हमें करंट नहीं लगेगा। यानी कि इसमें इस समय इलेक्ट्रॉन का मीन फ्री पाथ जो हम बात कर रहे हैं, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी हो रही होगी, कितना, 0। इस समय इलेक्ट्रॉन यदि मैं इसको पकड़ रहा हूं, करंट नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि व्हेन वी से दैट इन दिस टाइम, इनिशियली अभी करंट अप्लाई नहीं हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ, जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे क्या 0 होगा, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। यानी कि क्या है, हमें पता है कि हमेशा एवरेज थर्मल THERMEL थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। यदि हम इसको डिटेल में लिखें, यानी कोई पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी V1 है प्लस दूसरे की V2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन की V3 है एंड सो ऑन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब की एवरेज थर्मल वेलोसिटी डिवाइड बाई n इक्वल टू कितनी होगी, 0 होगी। और इसी वजह से हमें क्या नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं लग रहा है। यदि मैं इस बात को ले लूं तो यहाँ पर इस बात से हमें क्या मिलेगा, हमें एक इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन नंबर 1। मैं दूसरे मार्कर से दिख जाऊंगा, आपको इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ जाएगी कि इक्वेशन 1 कितनी हो जाएगी इसकी, दिस बन जाए इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं नेक्स्ट, हम पढ़ चुके हैं, हम क्या जानते हैं, F इक्वल टू, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते क्या है, F इक्वल टू फोर्स किस इक्वल होगा, E इंटू क्यू इंटू ई। आप जानते हैं F इक्वल टू क्यू यानी कि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो भैया आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, माइनस ई, यही तो होता है, कितना होता है, माइनस का ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करी गई है वो कितनी है, कैपिटल ई। तो वी नो दैट F इक्वल टू ई। इसको यदि मैं इक्वेशन नंबर 2 बना लूँ, जी हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। कैसे पता है, F इक्वल टू क्यू ई, यहाँ पे क्यू किसका हो जाएगा, माइनस के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है, माइनस का ई, ठीक है ना। जी आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गई, सॉरी 1 नहीं 2 बन गई, ठीक है ना। अब देखो भाई, अब इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्या चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और आप पढ़ चुके हो काइनेमेटिक्स इक्वेशन से V इक्वल टू U प्लस AT, और U कितनी थी, शुरुआत में कितनी थी, V1 प्लस A, और T किसमें, टाउ में, और टाउ कितना, टाउ 1, ठीक है ना। यानी हम कहते हैं V1 डैश कब, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर नई वेलोसिटी क्या हो गई, V1 डैश इक्वल टू V1 प्लस A टाउ 1। इसी तरह यदि V2 डैश की बात करें, दूसरे की इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, V2 प्लस A टाउ 2, तीसरे इलेक्ट्रॉन की V3 इक्वल टू V3 डैश इक्वल टू प्लस A टाउ 3 एंड सो ऑन चलती रहेगी सभी की। जो समझ में आ गई आपके पास। और यही तो क्या है, अब जो नई वेलोसिटी लगी
व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव। अब तो एक्सीलरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है एक्सीलरेट? क्योंकि वो भाग रहे हैं किधर को? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्सीलरेट हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वो एक्सीलरेट हो गए। तो इन सब की एवरेज वेलोसिटी कौन सी? v1 डैश प्लस v2 डैश प्लस v3 डैश, इन सब की क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगी? आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं vd इक्वल टू v1 डैश प्लस v2 डैश प्लस v3 डैश एंड सो ऑन अपॉन n। यही तो करना था हमें, बिल्कुल यही तो निकालना था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी डेफिनेशन है। अब क्या करेंगे? vd1 vd2 और vd3 की वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करें, चलिए भाई इसमें वैल्यू पुट करते हैं। कैसे? देखो भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू v1 डैश, कितना होगा? v1 प्लस कितना हो रहा है? v1 प्लस a टाउ 1 प्लस v2 प्लस a टाउ 2, v2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं इसमें, प्लस एंड सो ऑन अपॉन n। नहीं चलेगा? v1 प्लस v2, क्या इसको ऐसे भी ले सकते हैं? vd डैश vd इक्वल टू कितना आएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन n प्लस a कॉमन ले लिया और हमारे यहाँ बचा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अपॉन n। कुछ नहीं किया, v1 प्लस v2 प्लस v3 सबको इकट्ठा कर लिया अपॉन n करके, क्योंकि n दोनों में नीचे तो n एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे वही किया हमने, ये सबका कॉमन ले लिया और टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 आ गया। इस वैल्यू को देखो क्या लिखा है इक्वेशन 1 से, कितना लिखा हुआ है इक्वेशन 1 पर? इक्वेशन 1 पर ये वैल्यू किसके इक्वल दिख रही है? 0 के इक्वल दिख रही है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी में से कितनी होती है? 0 होती है। चलिए तो हम क्या लिखते हैं भाई? vd इक्वल टू a ब्रैकेट में टाउ 1 प्लस टाउ 2 टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अपॉन n। और यदि हम इसको टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, ये आप ये वैल्यू देख रहे हैं, इसको हम टाउ कह दें, इसको हम क्या कहते हैं? टाउ कहते हैं। तो vd इक्वल टू a टाउ हो जाएगा। vd इक्वल टू क्या हो जाएगा? a टाउ हो जाएगा। vd इक्वल टू a टाउ। अब देखो भाई, a टाउ तो समझ में आ गया। अब a कहाँ से निकालें? देखो, यानी इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर हम क्या बना दें? 3 बना दें। कौन सी इक्वेशन बना दें? इक्वेशन नंबर 3 बन गई आपकी। अब देखो, आपको पता है f इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। और यहाँ f इक्वल टू कितना दिख रहा है? ई ई। यदि मैं यहाँ कहूँ f इक्वल टू एम ए, इन दोनों को कंपेयर कर दो, इक्वेशन 4j हो गई, इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो यहाँ से देखो बेटा a इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ से देखो एम ए इक्वल टू माइनस ई और a इक्वल टू कितना आएगा बेटा? मैं दूसरे मार्कर से करूँगा यहाँ पे इसको, क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आपको पता है f इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 2 और 4 से रोमन में बनाना था, इक्वेशन 4, इन दोनों क्वेश्चन को इक्वेट करेंगे तो हम देख रहे हैं एम ए इक्वल टू माइनस ई, और यहाँ से a इक्वल टू कितना आया? a इक्वल टू माइनस ई अपॉन माइनस के ई कैपिटल ई अपॉन m। दिखाई दे रहा है? हमें a की वैल्यू यहाँ से मिली, जी हमें a मिल गई। और इस वैल्यू को यदि मैं क्वेश्चन 3 में पुट कर दूं तो हमें vd निकल आएगा और अपना आंसर निकल आएगा। यानी यहाँ पर यदि हम पुट करें, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करें तो हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं vd इक्वल टू कितना लिखा है? a इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस के ई अपॉन m, और टाउ तो यहीं से लिखा हुआ है और यही तो मैं प्रूफ करना था। तो vd इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के ई टाउ अपॉन m। हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा। दोबारा थोड़ा सा रिपीट करते हैं। क्या है? एवरेज थर्मल वेलोसिटी v1 v2 v3 एंड vn इक्वल टू 0। हम जानते हैं f इक्वल टू क्या होगा? q इंटू ई। क्यू की वैल्यू कितनी है? माइनस के ई इंटू ई। ई क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है। और हम जानते हैं f इक्वल टू एम है, तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया माइनस ई अपॉन एम। डन। हमें पता है काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन से यदि एक्सीलरेट होंगे तो क्या हो जाएगा? v डैश इक्वल टू
v1 a टाउ v'2 इक्वल टू v2 प्लस a टाउ 2 और इन सबको हमने ऐड किया तो यही तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इस नई वेलोसिटी इनको सबका एवरेज ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। हमने वैल्यू लिख दी, इनकी वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने के बाद हमने इनको यहाँ पर कैलकुलेट किया थोड़ा सा अपने हिसाब से इनको इक्वेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें निकल गया एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 निकल आई, ए टाउ आया। टाउ कैसे आया? टाउ क्योंकि सबका एवरेज टाउ होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन n इक्वल टू टाउ और ए की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी तो हमें क्या मिला VD इक्वल टू ई ही टाउ अपॉन एम ई। आपके सिलेबस में इस बार ये आ सकता है, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से अच्छी तरह तैयार करिए। ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को याद करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, गुड बाय।